मेरे हिसाब से दुनिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हैं एरोप्लेन, मोबाइल फोन्स, एसीज और लेकिन ये सारे के सारे आविष्कार धरे के धरे रह जाते अगर कोई कैपिटलिस्ट का 14 मार्केटिंग का इजाद नहीं करता। दुनिया को कोई इल्यूमिनाटी नहीं चला रहा है, मार्केटिंग वाले चला रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केटिंग बढ़िया हो तो अंधे को चश्मा भी बेचा जा सकता है और बेरोजगार को मजहब भी। यही हाल सिनेमा का भी हो चुका है। खाली अच्छी पिक्चर बनाने से, शो बनाने से कुछ नहीं होता, उसकी मार्केटिंग भी बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि सिनेमा अच्छा हो चाहे ना हो, पब्लिक को लगना चाहिए कि सिनेमा अच्छा है। नेता अच्छा हो या ना हो, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। खैर, जियो सिनेमा का एक और नया शो आया है कालकूट, जिसकी मार्केटिंग वैसे ही हुई है जैसे पल्स कैंडी की हुई थी, वर्ड ऑफ माउथ से। मैंने उसे देखा और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा मुझे वो शो कैसा लगा और क्यों। बिकॉज आई एम ज़ैन एंड यू आर वॉचिंग जियो सिनेमा। बेचारे ने आपको आईपीएल का एक पूरा सीजन मुफ्त में दिखा दिया, उसके बाद भी जनता ने उसकी रेटिंग डाउन कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से जल्दी निकाल दिया। मैंने कहा एहसान फरामोशी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। खैर, उन्होंने अभी एक और नया शो निकाला है कालकूट, जिसको भी फ्री स्ट्रीम कर रहे हैं और उसके बाद भी लोग देखने को राजी नहीं, क्योंकि कोई हाइप ही नहीं बिल्ड करी। 12 मिलियन व्यूज उसके ट्रेलर पे आए हैं। बड़े बड़े रिव्यूज ने इस शो को वैसे ही इग्नोर कर दिया है जैसे न्यूज चैनल की डिबेट्स में लोग लॉजिक को इग्नोर कर देते हैं। खैर, जैसा कि मैंने बताया, शो की स्ट्रीमिंग एकदम फ्री है और एक और चीज जो एकदम फ्री होती है वो होती है ओपिनियन रखना। लेकिन उस ओपिनियन को फ्री में देके बर्बाद नहीं करने का, क्योंकि उस ओपिनियन से अब आप पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे? मैं बता तो रहा हूं, रुक जाओ। ट्रेडेक्स ऐप से। ट्रेडेक्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जहां सिर्फ आप अपना ओपिनियन रिकॉर्ड कराकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। फेक नहीं है सालों, लेजिट है ये। इनफैक्ट अक्षर पटेल ब्रांड एम्बेसडर है इस ऐप का। एकदम सिंपल एंड स्मूथ सा साइन अप प्रोसेस है। अपना नंबर डालो, फिर चाहे व्हाट्सएप पर या फिर एसएमएस पर ओटीपी मंगा लो एंड देन यू आर रेडी टू गो। ये वाला कूपन कोड डाल दोगे तो तुम्हें साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। यहाँ अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग नीश है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने कैटेगरीज चूज करो, उसमें अपना ओपिनियन दर्ज कराओ एंड पैसे कमाना शुरू। और यूजुअली तुम्हारे क्रश की रिप्लाई आने से पहले इसकी विड्रॉल्स तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगी विद इन मिनट्स। नए लौंडों के लिए वर्चुअल इवेंट्स भी हैं जहां आप सिर्फ 4 रुपए पे पहले हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द मेन डील। सिंपल सा मनी एडिंग प्रोसेस है। ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को पहले रिचार्ज का बोनस भी मिलेगा। और जो लौंडों को दिन भर रील्स भेजते रहते हो ना, ट्रेडेक्स का लिंक भी भेज दो, क्योंकि उनके पैसे कमाने से तुम भी पैसे कमा सकते हो। कैसे? जितने भी लोगों को आप रेफर करोगे उनकी टोटल अर्निंग का 0.25 अर्निंग आपको भी मिलेगा। इससे बढ़िया कोई डील हो तो मुझे बता देना। गो एंड डाउनलोड ट्रेडेक्स ऐप और अपने ओपिनियन से पैसा कमाना शुरू कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग शो है। उसका नाम इंस्पायर होता है आई थिंक एक ऐसे विश से जो देवताओं और असुरों ने मिलकर निकाला था। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं हो, मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जिस चीज के बारे में जानता हूं उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द शो। शो का प्लॉट ये है कि विजय वर्मा एक नए ज्वाइनी है पुलिस फोर्स में और उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि पुलिस फोर्स हो या फिर यूट्यूब, सक्सेसफुल होने के लिए एक फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डी होना जरूरी है। वो एक बहुत ही उसूलों वाले आदमी है और उस समाज को उतना ही समझ पाए जितना आप और मैं समझ पाए हैं इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन को। He refuses to be a part of a rotting patriarchal system और सोचते हैं कि भाड़ की भट्टी में जाए ऐसी दुनिया और फटाफट अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के थमा देते हैं। और तुम्हारे हे डियर हाउ इज यू लुकिंग ब्यूटीफुल वाले मैसेज की तरह बाकी के लोग भी इनके रेजिग्नेशन को इग्नोर कर देते हैं और इनको एक नए केस पर लगा देते हैं, जो कि है एक एसिड अटैक का केस। अब केस ये है कि श्वेता त्रिपाठी के ऊपर किसी ने एसिड अटैक कर दिया है और वो इससे इतनी ज्यादा झुलस गई हैं कि उनके दोनों होंठ चिपक गए, वो बोल भी नहीं पा रही हैं, which is almost metaphorical to all the things that women face in the society and yet cannot speak about it। और वहां से शुरू होती है विक्टिम ब्लेमिंग, जेंडर इनसेंसिटिविटी, पुलिस प्रोसीजरल बवाल और कैसे एक सिस्टम का आदमी सबसे जूझ के सिस्टम के खिलाफ जाकर जस्टिस लाने की कोशिश करता है। अब देखा जाए तो प्लॉट अपने आप में कुछ भी नया नहीं है। पुलिस प्रोसीजरल ड्रामास हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एसिड अटैक की थीम्स भी हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन इट इज एक्चुअली द ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्लॉट दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट हाउ इट वाज डन, इवन द प्लॉट गेट्स अ थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द शो। शो में विजय वर्मा, श्वेता त्रिपाठी, यशपाल शर्मा, सीमा बिस्वास एंड गोपाल दत्त जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं। गोपाल दत्त को हमेशा हमने कॉमिक रोल्स में देखा और जब पहली बार उनको एक सीरियस रोल करते हुए देखा, भाई साहब मजा आ गया। और ऐसे एक ना एक मामा हम सबकी फैमिली में होते हैं जो वैसे तो गूफी से फनी फनी बातें करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन भाई साहब वो आदमी सीरियस होता है उस दिन समझ में आता है कि बच्चन तो ये है, हम तो शशि कपूर हैं। वैसे ही उनका कैरेक्टर है एंड इट लुक्स वेरी वेरी गुड डूइंग दैट। उनके शेड्स ऑफ ग्रे बहुत अच्छे तरीके से निकल कर सामने आते हैं और बहुत अच्छा लगा गोपाल दत्त को एक ऐसा रोल करते हुए देखकर।
यशपाल शर्मा ने भी काफी अच्छा काम करा। अब वो चाहे याद तेरी आएगी करें या फिर ये रोल, वो हमेशा बढ़िया ही लगते हैं समहाउ। बट जितनी तारीफ यहाँ पर विजय वर्मा की करी जाए उतनी ही कम है। आई वॉज सो इम्प्रेस बाय सीइंग हिम इन दहाड़, और अब भी वो इंप्रेशन और तगड़ा कर दिया उन्होंने। उनके कैरेक्टर की पकड़, हिज वर्क ऑन हिज डिक्शन, हिज एक्सेंट, हिज बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज सुपर्ब। वो टिमिड होने के बाद भी अपने कैरेक्टर में लगते हैं, गुस्से में भी अपने कैरेक्टर में लगते हैं, और ये एक ऐसी चीज उन्होंने पकड़ ली है जो बहुत कम एक्टर्स कर पाते हैं। डेयर आई से देयर इज अ सेंस ऑफ इरफान खान इन हिम, एंड मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में द वर्ल्ड विल अग्री दैट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस जनरेशन फ्रॉम इंडिया। श्वेता त्रिपाठी कैरेक्टर का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन जो भी छोटा मोटा स्कोप उनको मिला है वहां पर उन्होंने डिसेंट करा है। बट अगेन द कैरेक्टर डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन द फर्स्ट प्लेस। पॉइंट नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ द शो। पुलिस प्रोसीजरल ड्रामास और खासकर वो जो जेंडर इश्यूज और विमेन इश्यूज के अराउंड होते हैं, उनके दो जोन होते हैं। या तो ध्रुव राठी जोन में जाके ज्ञान फैलने लगते हैं, या फिर भाई साहब वो इतने ज्यादा रियलिज्म में आ जाते हैं कि एकदम घिनौने लगने लगते हैं। यहीं पर आई थिंक सुमित सक्सेना डायरेक्शन कम्स इन हैंडी। वो इन सब के बीच की एक पतली सी लाइन है, उस पर चल के दिखा देते हैं। उस समाज पे टिप्पणी भी करते हैं, हमारे इंटरनल साइकी, हमारे इंटरनल बायसेस के ऊपर भी बात करते हैं, एक रोटिंग पुलिस सिस्टम को भी दिखाते हैं, और इन सब के बीच में प्रीची होने से कहीं ना कहीं बच जाते हैं। सब प्लॉट्स बैलेंस करे हुए हैं, कैरेक्टर्स बैलेंस करे हुए हैं, गुड एंड बैड बैलेंस करे हुए हैं, और ये एक बैलेंस भाई साहब या तो कोई अच्छा डायरेक्टर जानता है या हमारी मम्मियां। अब सब्जी बनाती हैं तो 4-5 ही मसाले से बनाती हैं, लेकिन क्या चुटकियों से उनका बैलेंस मेंटेन करती हैं, उसी के अराउंड पूरा का पूरा टेस्ट आधारित होता है। सो डायरेक्शन भी मुझे यहाँ पर ठीक ठाक लगा शो का, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सेट द प्लॉट अपार्ट इन मेनी वेज। पॉइंट नंबर 4, द म्यूजिक। शो की म्यूजिक मुझे लगता है थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक का स्पेस आता है और वो कैसे अपलिफ्ट करता है एक शो को, वो हमने पाताल लोक में, स्कैम में, सेक्रेट गेम्स में, सब में देखा, और वहां पर मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी उसकी कमी नजर आई। शायद ऐसा लगता है कि एक लो बजट फिल्म ही बनी थी, मे बी दैट इज वाई दे कुड नॉट एक्सप्लोर सो मच ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लेकिन म्यूजिक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा। दैट इज पर्सनली माई टेस्ट ऑल्सो। अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं तो कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 5, द एंड। देखो भाई साहब, चाहे सेक्स हो या क्रिकेट, एंड में क्या वो ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे शुरुआत मिडिल सब बढ़िया थे, लेकिन एंड में तो भाई साहब कहानी कहां से कहां भटक गई। एंड मुझे थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा, और ऐसा लगा कि जिस बात पे तुमने कहानी शुरू करी थी उसी बात पे खत्म करते तो शायद पिक्चर देखने में, शो देखने में ज्यादा मजा आता। सो पर्सनली मुझे एक एंड भी थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है काफी अच्छी सीरीज है, और जितना इसको इग्नोर करा जा रहा है उससे ज्यादा अटेंशन ये डिजर्व करती है। अगर आप लोगों के पास टाइम है, 8 एपिसोड है 30-30 मिनट के, तो आप जाके इस शो को देखिएगा। मैं अपनी तरफ से इस शो को देना चाहता हूं 3 स्टार्स आउट ऑफ 5, एंड दिस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज दैट हैज कम आउट दिस ईयर। अगर नफरती न्यूज देखने से थोड़ा टाइम मिल जाए तो आप इस शो को भी देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपने ओपिनियन इस वीडियो बताएं, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब अगला वीडियो लाऊं तो आपको पता चल जाए। ठीक है, जाऊं मैं? नहीं जाऊंगा, फिर याद दिलाऊंगा। ट्रेडेक्स ऐप डाउनलोड करो, खुद भी पैसे कमाओ, सालों मुझे भी कमाने दो। डाउनलोड ट्रेडेक्स नाउ। चलो, सी यू, बाय बाय।